ओम नमः शिवाय। आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो आत्माओं से संबंधित है और ये टॉपिक रहेगा आत्माओं को बुलाना है बेहद आसान। मेरी एक पुरानी वीडियो है, उसका टाइटल है आत्माओं से संपर्क। तो बहुत लोग चाहते हैं कि हमारा संपर्क हो जाए और मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आत्माओं को बुलाना या उनसे संपर्क करना बेहद आसान है। या इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि जिनका संपर्क होने लगता है या जिनके आह्वान पे वो आत्माएं आने लगती हैं, जिनको वो बुलाते हैं, अब ये देव आत्माएं भी हो सकती हैं, प्रेत आत्माएं भी हो सकते हैं, आपके जो परिवार के लोग चले जाते हैं, पितृ जिनको हम बोलते हैं, वो आत्माएं भी हो सकती हैं और ब्रह्मांड में विचरण करती हुई अनंत अनंत आत्माओं में से भी कोई आत्मा हो सकती है। ये आप सब जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में बहुत सारी आत्माएं विचरण करती रहती हैं। जिस मृत्यु लोक में हम हैं, आप जानते हैं कि यहाँ जन्म होता है और फिर मृत्यु होती है। तो अध्यात्म का एक बहुत गूढ़ सा सवाल है, एक रहस्य है कि जन्म से पहले हम कहाँ थे और मृत्यु के बाद हम कहाँ होंगे और हमारा अगला जीवन कैसा होगा, क्या हमारी गति होगी। और अगर देखा जाए तो साधना का एक बहुत मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जीवित रहते रहते स्वयं की आत्मा को जान लें। मैक्सिमम जो लोग हैं वो केवल शरीर को जानते हैं और फिर कुछ लोग मन को जानते हैं। जैसे हम कहते हैं कि तन है, मन है और आत्मा है, बॉडी माइंड एंड सोल। तो हम बॉडी को जानते हैं और अपने माइंड को जानते हैं, सोल को बहुत कम लोग जान पाते हैं। और जितनी भी साधनाएं हैं वो आत्मा को जानने की ही साधनाएं हैं। तो इस पे हम किसी दिन और चर्चा करेंगे कि कैसे हम स्वयं की आत्मा को जान सकते हैं, वो कौन से प्रोसेस हो सकते हैं, कौन सी विधियां हो सकती है। क्योंकि इस दुनिया में तो अनेक विधियां हैं, अनेक गुरु हो गए, अनेक लोगों ने अपनी आत्मा को जान लिया, उन्होंने अपने अपने अनुभव हमसे साझा किए, लेकिन लोग शॉर्टकट चाहते हैं। तो एक तो आप इस बात को ठीक से समझ लें कि इस मार्ग में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। दूसरा ये है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप क्या चाहते हो। अभी आप ऐसे इसको समझ लें कि जैसे नंबर 1 पे आपके लिए क्या है, पैसा है या परमात्मा है, शरीर के भोग हैं या आत्मा का अनुभव है। मन तो बीच में है। मन तो आप जिस तरफ जाना चाहोगे आपको सहयोग करेगा। हो सकता है शुरुआत में ना करे, लेकिन थोड़े दिन में मन राजी हो जाता है ध्यान और समाधि की यात्रा के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि शारीरिक भोग अभी मुझे भोगना है, जो अधिकांश लोगों की इच्छा होती है, आकांक्षा होती है, तो मन उसमें आपकी हेल्प करने लगता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि आत्माओं को बुलाना है बेहद आसान। तो आत्माओं को बुलाने के लिए या उनसे संपर्क करने के लिए बहुत सारे जो मित्र हैं वो प्रयास करते हैं या ऐसा चाहते हैं। यदि आप भी ऐसा चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो आएगी तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इस वीडियो में मैं आपको अपना नंबर देने वाला नहीं हूँ। तो नियम ये रहेगा, यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इसके कमेंट बॉक्स में जाके आप लिखेंगे कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं।
और वहाँ आप अपना नंबर छोड़ेंगे, तो मैं आपका नंबर वहाँ से लेकर अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूँगा और ग्रुप में फिर कुछ मित्रों को समय दूंगा कि आप इस समय से इस समय तक बात कर सकते हैं, तो हम फिर बात करेंगे। तो नियम यही रहेगा कि पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। ये वीडियो आपको कैसी लगती है, लाइक करें या डिसलाइक करें, वो आपकी अपनी खुशी है। और यदि आप संपर्क करना चाहते हैं मुझसे या मैं कहूँ कि आत्माओं से, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर लिख के भेजें, साथ में लिखें कि आपका उद्देश्य क्या है, वो आप मुझे बताएं। तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं जाके चेक करूँगा कि कौन लोग बात करना चाहते हैं, फिर मैं उनको अलग से एक समय दूंगा और हम फ़ोनिकल या वीडियो कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। तो अभी मैं आपसे थोड़ा सा कुछ इशारे आपको करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी जो प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ उस प्रोसेस से साधना कर रहे हैं। अच्छा हो कि इसमें कोई आपका मार्गदर्शक हो, जिसको हम कह सकते हैं कि कोई आपका गुरु हो, जो इस विद्या में निपुण हो। बहुत सारे गुरु हैं, ऐसा लगता है कि कोई भी गुरु बनाने से काम चलेगा, बस गुरु होना चाहिए, नहीं चलेगा। जो इस विद्या में माहिर हो, जिसको इस विद्या में अपने सेल्फ एक्सपीरियंस हो, अपने अनुभव हो, वो आपको करा सकता है। तो एक तो आपके पास गुरु होना चाहिए, और बहुत लोगों के पास गुरु तो हैं लेकिन ये अनुभव नहीं है। ज़्यादातर गुरु आपको कहते हैं कि आप भजन करो, सिमरन करो, जप तप अनुष्ठान करो, ध्यान करो, साधना करो। बेशक उनको कोई उसमें अनुभव नहीं है, ध्यान के अपने अनुभव हैं। बहुत सारे गुरु लोग हैं वो ध्यान करवा रहे हैं, लेकिन उनके अपने कोई अनुभव नहीं है। बहुत सारे लोग समाधि की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अनहद नाद की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस लोक की और परलोक की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आप देखेंगे यूट्यूब पे आत्मा परमात्मा की बातें कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने क्या अनुभव हैं ये आप स्वयं जानेंगे इस बात को उनसे मिलके। बहुत सारे लोगों के तो आपको ना एड्रेस मिलेंगे, ना आप उनको फेस से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि केवल उनकी वॉइस है। वॉइस ऑडियो से वीडियो कन्वर्ट करके और वो यूट्यूब पे डालते हैं। मटेरियल बहुत अच्छा होता है, कलेक्शन उनकी बहुत अच्छी है, उनका जो संग्रह है वो बहुत अच्छा है, ज्ञानवर्धक है। लेकिन ऐसे ज्ञान का भी आप क्या करोगे कि आप ज्ञानी तो बनते जाओगे और अनुभव से वंचित रह जाओगे। तो ऐसा ज्ञान बहुत नुकसानदायक होता है, क्योंकि धीरे 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 हमें एक दिन ऐसा लगने लगता है कि मुझे तो सब मालूम है, मुझे सब पता है। अनुभव हो या ना हो, लेकिन आप जब भी कोई समझाने बैठेगा, क्योंकि वो शब्दों में ही समझाएगा, कुछ बोलकर ही समझाएगा, और आपने पहले ही बहुत कुछ सुन लिया है, तो फिर आप उसको मैच करने लगते हैं कि जो वीडियो मैंने सुनी थी ये बातें उससे मैच करती हैं या नहीं करती। तो कभी भी दो व्यक्ति एक जैसा नहीं बोलते, और अगर एक जैसा बोलेंगे तो ज़रूर किसी किताब से चुराया हुआ है, और वो जैसे तोता रटता है ना कुछ चीज़ों को, केवल वो वैसा ही रटंत विद्या है। बहुत सारे लोग इसमें बहुत निपुण होते हैं। बहुत सारे कथावाचक आपने देखे होंगे, वो कहते हैं कि गीता कंठस्थ है, भागवत कंठस्थ है, रामायण कंठस्थ है, लेकिन वहाँ जहाँ गीता में, रामायण में या भागवत में जहाँ अनुभव की बात है उससे वो वंचित हैं। कथा मतलब कहानियाँ सुनाना, वो भागवत से ले लें, वो गीता से ले लें। एक आपको देखना, आप जब कभी भागवत कथा आप टीवी पे या प्रत्यक्ष रूप से सुनेंगे तो नाम तो होगा भागवत कथा, मतलब भगवान की कथा, लेकिन उसमें सब कुछ मिक्स होगा। वो मनोरंजन ज़्यादा लगता है, अध्यात्म के नाम पे एक मनोरंजन ज़्यादा लगता है, स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट वो ज़्यादा लगता है। तो आपको इस बात के लिए सावधान रहना है कि आपको कैसे गुरु का, कैसे मार्गदर्शक का चुनाव करना है। फिर इसमें कुछ क्रियाएं होंगी, वो आपको सीखनी होंगी। अब आप कहेंगे कि फ़ोन पे सिखा दो, वीडियो में सिखा दो, ये संभव नहीं है।
जब तक प्रत्यक्ष रूप से हम मिलेंगे नहीं, एक दूसरे के सामने बैठेंगे नहीं, एक दूसरे को जानेंगे नहीं, तब तक ये विद्याएं आप नहीं ले सकते। दूसरा, आपको कुछ मंत्र साधना भी करनी होगी, और तीसरा, आपको कुछ ध्यान के प्रयोग से भी गुजरना होगा। फिर ध्यान में भी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, किस उद्देश्य के लिए आप ध्यान कर रहे हैं। हालांकि ध्यान का एकमात्र उद्देश्य है सेल्फ रियलाइजेशन, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे तरह के ध्यान हैं, बहुत सारे तरह की प्रक्रियाएं हैं। ये बात अलग है कि आप पहले अपनी आत्मा को जान लें या आप ब्रह्मांड में जो उपस्थित आत्माएं हैं उनको जान लें। और अनुभव थोड़ा या ज़्यादा सबके पास है, केवल उसको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। कोई व्यक्ति आपको बताए कि हाँ, ये आपके पास बीज है और अब यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं। कुछ अनुभव आपको हो जाते हैं शुरुआत की साधना में, लेकिन फिर कोई चाहिए आगे मार्गदर्शन के लिए। और ये भी आपको डिसाइड करना होगा, ये भी चुनाव करना होगा कि आप किस तरह की आत्माओं से संपर्क करना चाहते हैं। तो मेरा तो निवेदन है, मेरी तो रिक्वेस्ट है, जो लोग भी नेगेटिविटी से फुलफिल हैं वो इस प्रयोग से दूर रहें, खास करके मुझसे दूर रहें। जो लोग सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलना चाहते हैं उनका मैं स्वागत करूंगा। शिव कृपा योग उनका स्वागत करता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें दूसरों का कल्याण करना है, दूसरों का भला करना है। नहीं, मैं इसमें विश्वास नहीं करता है। जब तक हमारा अपना स्वयं का कल्याण नहीं होगा, स्वयं का भला नहीं होगा, हम दूसरों का भला कर नहीं सकते। और अगर हम ऐसा बोलते हैं तो हम झूठ बोलते हैं, ये बेईमानी है या दूसरों को धोखा देना है। जैसे आप देखते हैं राजनीतिक लोग हैं, वो कहते हैं कि हम तो जनता की सेवा करेंगे, और फिर वो कितनी सेवा करते हैं आप जानते हैं। इस विषय पे ज़्यादा बोलना उचित नहीं है, और आप समझदार हैं। तो ऐसे लोग जो आध्यात्म की दुनिया में भी आ जाते हैं और वो कहते हैं हमें दूसरों का भला करना है, दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना है, बहुत लोग दुखी हैं, बहुत लोग परेशान हैं, तो वो मुझसे दूर रहें। जिन्हें अपना स्वयं का कल्याण करना है, स्वयं इस अनुभव से गुजरना है और अटकना नहीं है, किसी आत्मा का आह्वान करना या किसी आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी विद्या नहीं है। सबसे बड़ी विद्या तो आत्मविद्या है। स्वयं की आत्मा को कैसे जान लें, उस ज्ञान को प्राप्त करना है। तो जो भी क्रियाएं मैं आपको सिखाऊंगा, जो भी साधनाएं आपको सिखाऊंगा, उसमें ये प्रोसेस साथ साथ रहेगा। और ये शॉर्टकट कुछ नहीं है, ये आप ध्यान रखना। कोई बहुत सोच के आए कि बस मैं जाऊंगा 3 दिन 5 दिन के शिविर में और मैं ये सब कर लूँगा, नहीं। ये एक सतत अभ्यास है, और करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो जिस आदमी को कोई अनुभव नहीं है, जिसकी इस विषय पे बुद्धि जड़ है, उसको भी अनुभव हो जाते हैं, वो भी ज्ञानवान हो जाता है। और मैंने तो ऐसा पढ़ा है, सुना है कि अनुभव ही सच्चा गुरु होता है। जिस दिन कोई गुरु आपको अनुभव करा देता है, उस दिन सही मायने में आप उसको गुरु मानते हैं, वरना उससे पहले तो एक औपचारिकता है, एक फॉर्मेलिटी है। दूसरा, जो भी क्रियाएं आपको बताई जाएंगी, जो भी साधनाएं आपको बताई जाएंगी, आपको बहुत ही श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ और समर्पण के साथ वो उसको करना है। हाँ, अगर आप ये पूछेंगे कि कितने समय में होगी, तो मैं आपसे कहूँगा कि इट्स डिपेंड ऑन यू। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी लगन से, कितनी त्वरा से, कितने पूरेपन से साधना को करेंगे, या जो क्रियाएं आपको दी जाएंगी उसको कितने पूरेपन से करेंगे, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसमें बहुत सारा देखा जाए तो बहुत सारी ब्रांच हैं आत्माओं से रिलेटेड, बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारे मार्ग हैं, तो बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं। और आत्माओं का नाम लेते ही लोग ऐसा समझते हैं कि भूत प्रेत और कुछ नेगेटिव सोल्स की बात हो रही है। नहीं, इस ब्रह्मांड में या इस मृत्यु लोक में केवल नेगेटिव लोग थोड़ी हैं, पॉजिटिविटी से फुलफिल भी लोग हैं। बहुत सारे संत महात्मा, सदगुरु, पीर, फकीर, पैगंबर हुए हैं, जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए कार्य किया है, जिन्होंने मानव को मार्ग दिखाया है, रास्ता दिखाया है, और बिना आत्म अनुभव के
तो आप तो उस परम आत्मा के अनुभव को भी नहीं जान सकते। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम आत्माओं से अपने काम करवाएंगे, आत्माओं से मार्गदर्शन लेंगे। ये बिल्कुल ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन वो आत्माएं अगर आप अपने आप में मजबूत नहीं हैं तो आपको भटका भी सकती हैं, आपको भ्रमित भी कर सकती हैं, आपको गलत मार्ग पे भी ले जा सकती हैं। तो इस पे मैं चर्चा करता रहूँगा। अब ये आत्माओं से रिलेटेड एक सीरीज़ में बनाने जा रहा हूँ, यानी कि बहुत सारी इस टॉपिक पे बोलूँगा और बहुत लोगों का इंटरेस्ट है। और मैं ये कहूँगा आप जो भी साधना कर रहे हैं वो आत्मदर्शन के लिए कर रहे हैं। अब वो स्वयं की आत्मा है या किसी और की आत्मा है। और जैसे जैसे आप ध्यान में, समाधि में या साधना में गहरे उतरने लगते हैं, ये आत्माएं आपके आसपास स्वयं आने लगती हैं, चाहे वो देव आत्माएं हों या वो प्रेत आत्माएं हों। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव सोल्स हैं या वो पॉजिटिव सोल्स हैं, दोनों आपके आसपास आने लगती हैं। दूसरा, इसमें मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि फ्री में मेरा बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। जिसको मुफ्त कहते हैं ना, जिसको सब चाहते हैं, खास करके भारतीय जो मन है वो बहुत मुफ्त में चाहता है। और भारतीय मन की ये खास बात है कि उसे मुफ्त की चीज़ों की कदर नहीं है। जब कुछ बात आती है मेंबरशिप के लिए या डोनेशन के लिए, तो लोग कहते हैं कि संत महात्माओं को पैसे से क्या मतलब है। मैं कहता हूँ कि पैसे से मतलब ही संत महात्माओं को है। लोग कहते हैं कि संत महात्माओं को लग्जरी लाइफ से क्या लेना देना है, और मेरा ऐसा मानना है कि संत महात्माओं को ही सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन चाहिए। तुम तो दिन रात संघर्ष कर ही रहे हो अपनी रोटी की और सांसारिक ज़रूरतों के लिए, लेकिन संत जब साधना करता है तो ये बेसिक जो हमारी नीड्स हैं, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं, इनसे आगे निकल जाता है, तब कोई साधना कर पाता है। यानी कि संपन्न व्यक्ति ही साधक हो सकता है। जो व्यक्ति अभी रोटी की तलाश में घूम रहा है वो साधना कैसे करेगा, और अगर साधना करेगा भी तो वो साधना में भी रोटी ही मांगेगा। जैसे हमारे मंदिरों में आप देखते हैं कितनी भीड़ है, तो ये सब मांगने वालों की भीड़ है, ये साधना करने वालों की भीड़ नहीं है। तो खैर, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, तो फ्री में मेरा विश्वास नहीं है। मैं 3 ही लोगों से बात करता हूँ, 3 ही प्रकार के लोगों से मिलता हूँ। या तो वो शिव कृपा योग परिवार के सदस्य होने चाहिए, जिसके लिए लाइफ टाइम मेंबरशिप है, वो आपको लेनी होगी। दूसरा, वो साधक होना चाहिए। और तीसरा, वो फिर शिष्य होना चाहिए। गुरु और शिष्य का मैंने बता ही दिया। शुरुआत के रिश्ते सब एक नाम मात्र के रिश्ते हैं। आपने कहा कि मुझे गुरु बनाना है, और किसी संत ने या मैंने कह दिया कि ठीक है ये गुरु मंत्र है, इसकी साधना करो। अभी गुरु भी आपको चेक कर रहा है और आप भी गुरु को चेक कर रहा है। आप भी गुरु को चेक करते हैं, आप गुरु की टेस्टिंग कर रहे हैं, गुरु आपकी कर रहा है। इसमें 99% लोग फेल हो जाते हैं और छोड़ के भाग जाते हैं। तो बहुत तैयारी के साथ किसी को गुरु बनाना, और गुरु बना के आप छोड़ नहीं सकते। आप यहाँ वहाँ जा तो सकते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते। और ऐसा ही होना चाहिए। जब आपको लगे कि मुझे कहीं और जाके सीखना है, तो जिसको गुरु बना लिया उससे आज्ञा लो कि मैं फला व्यक्ति के पास जाके सीखना चाहता हूँ, क्या आपकी आज्ञा है। और सचमुच अगर गुरु आपका ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है और सच्चा है, तो वो कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल सीखो। गुरु तो ये चाहता है कि आप कैसे भी करके सीखो। मेरे पास नहीं सीख पा रहे तो किसी और के पास सीखो। जैसे आपको एक स्कूल में जब आप अपने बच्चे को या खुद एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो आपके स्कूल और कॉलेज टाइम में वो जो बाहरी जगत की शिक्षा, कितने शिक्षक बदल जाते हैं। और जब तक अनुभव नहीं है, कोई भी गुरु आपका बस शिक्षक है, वो शिक्षा दे रहा है, वो आपको फार्मूले बता रहा है, वो टेक्निक बता रहा है। हाँ, जिस दिन अनुभव होने लगता है तो फिर आपको ना ये कहने की ज़रूरत पड़ती है और ना गुरु को कहने की ज़रूरत पड़ती है। फिर गुरु और शिष्य का रिश्ता अपने आप प्रगाढ़ होने लगता है, अपने आप श्रद्धावान होने लगता है, अपने आप समर्पण होने लगता है। तो फ्री में मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं है। ऐसे लोग बिल्कुल संपर्क ना करें जो मुफ्त में चाहते हैं। मेरा अपना अनुभव ये है, आप प्रैक्टिकल करके देख लेना कि फ्री में, मुफ्त में तो जहर भी नहीं मिलता है।
आप चले जाना किसी दुकान पे और बोलना कि भाई मुझे पॉइजन दे दो, मुझे जहर दे दो, वो भी आपको फ्री में नहीं देगा। और आप फ्री में चाहते हैं अमृत, तो ये तो बहुत मुश्किल काम है। कम से कम मुझसे ऐसे लोग दूर रहना। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। फिर आपसे कहता हूँ कि वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में आके अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो लिखें। और इस वीडियो पे मैं अब नंबर नहीं दे रहा हूँ, और जो बहुत सारी वीडियो से आप नंबर लेंगे उससे बात बनेगी नहीं। बिना मेंबरशिप के मैं बात करता नहीं हूँ। फालतू की भीड़ में चाहता ही नहीं हूँ अपने आसपास। मैं बहुत प्रमाणिक लोगों को चाहता हूँ, बहुत ऑथेंटिक लोगों को चाहता हूँ, और जो लोग सचमुच कुछ प्रयोग से गुजरना चाहते हैं मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। वरना बाबाओं का क्या हाल होता है आप जानते हैं। तो मैं प्रयास करता हूँ कि कम से कम मैं थोड़ा उस चक्रव्यूह से बचा रहूँ। कब तक बच पाऊँगा ये मुझे भी नहीं पता, भविष्य क्या होने वाला है नहीं पता। लेकिन आज मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ, क्या मेरा दर्शन है, क्या मेरा मार्गदर्शन है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो भीड़ से मैं बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि मैंने एक महापुरुष को सुना था, ओशो को सुना था। वो कहते हैं कि भेड़ों की भीड़ है, जहाँ भीड़ है समझ लो बिना बुद्धि के लोग हैं। भीड़ आपकी बुद्धि को हर लेती है, हरण कर लेती है। तो इसलिए भीड़ से मैं थोड़ा सावधान रहता हूँ। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।